तो घर में जैसे स्पीकर नॉर्मल स्पीकर होता है वो स्पीकर बदलना लगा था, वो नाचाकूदी करना करते। पुलिस वाले आए, आते ही उन्होंने मारपीट स्टार्ट कर दी। जब लड़कियों ने और उसकी मां ने उसका विरोध किया तो उन्होंने लड़कियों को छोड़कर लड़कों को मारपीट करी। तो वो अपने बीच बचाव के लिए भागने लगे तो उन्होंने उसे छत से धक्का दे दिया और धक्का देने से जब वो नीचे गिरा पड़े पड़े के भी उसको जीवित था तब तक वो पड़े पड़े के भी उनको ब्लड बरसाए उन्होंने, तब उसने दम तोड़ा। ये सारी घटना, हाथ भी टूटा हुआ है, उसकी रीढ़ की उसमें भी फ्रैक्चर सारे अभी जो पोस्टमार्टम वगैरह है उसका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ। 7 तारीख की घटना है, आज 12 तारीख होगी, अभी तक कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ठीक है, मामले का तो नहीं पता होगा उसको। चलो ठीक है। और कल आईजी से मिले थे, उन्होंने भी कोई संतुष्टिजनक कोई बात नहीं की। अच्छा, वो अपने प्रशासन को बचाने की वो कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, B2B न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अमित राठी और आज हम हिसार के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जहां पर काफ़ी दिनों से एक चर्चित मामला हुआ है। आप सभी ने देखा, कल के अंदर एक बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन था, जिसमें बताया जा रहा है कि एक 16-17 साल का एक लड़का है गणेश, उसकी हत्या हो जाती है। वो हत्या कैसे होती है, उसी मामले को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये विवाद है वो एक डीजे बजाने को लेकर हुआ था। पूरा मामला क्या कुछ है उसको जानने के लिए हम परिवार के बीच में हैं। आइए बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ गणेश के पिताजी है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो पूरी बात है वो क्या कुछ हुई थी, क्या मामला था। तो नमस्कार सर। सबसे पहले मेरा नाम विक्रम है जी। जी जी लड़का मेरा गणेश है। जी बर्थडे पार्टी पे गया था, ठीक है जी। वहाँ पे रात को मेरे को पता चला कि मतलब मैं उधर गया, भी मेरा बच्चा बर्थडे पे गया है। उसके बाद मैं वहाँ पे गया जहाँ पे बर्थडे था, सीवाई घर पे बर्थडे था। वहाँ पे मैं गया, जाने के बाद मेरे को वहाँ पे पुलिस प्रशासन बहुत सारा दिखा, ठीक है। जाने के बाद मैं वहाँ पे तो गया नहीं, जो पड़ोस की छत थी उसके ऊपर से मैं चला गया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे लड़के को हाँ, वो तो कटिंग कर दी मैंने। हाँ तो जी विक्रम जी बताइए पूरी बातचीत क्या कुछ हुई। मेरे लड़का बर्थडे पार्टी पे गया हुआ था। शिवा नाम का लड़का है, अपने पड़ोस में ही है। वहाँ पे बर्थडे पार्टी पे गया हुआ था। जब मेरे को पता चला कि हाँ वहाँ पे मेरा लड़का गया हुआ है, मैं वहाँ पे गया तो बहुत सारा प्रशासन वहाँ पे आया हुआ था। मैंने प्रशासन को देखते हुए मैं आगे नहीं गया, मैं पड़ोस की छत के ऊपर चला गया। हालांकि पूरी पुलिस प्रशासन की 8-9 गाड़ियाँ वहाँ पे आ रही थी। मैं मौके पे था, लेकिन मैं पड़ोस की छत के ऊपर चला गया क्योंकि मैं अकेला था उस टाइम पे। मेरे जाने के बाद मैं ऊपर छत के ऊपर गया, मैंने देखा कि सब्जी मंडी चौकी महेंद्र और 12 क्वार्टर चौकी विनोद और अन्य पुलिसकर्मी 2-3 उसके साथ थे, वो मेरे बेटे को मार रहे हैं। और एक सागर नाम का लड़का उसके साथ था, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने उनको मार पीट के और ऊपर से नीचे फेंक दिया। मौके पे मैं वहाँ पे मौजूद था। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ सिविल हॉस्पिटल में। मैंने यहाँ पे बताया आके कि मेरा बेटा जी मर चुका है। पुलिस प्रशासन यहाँ बहुत सारा खड़ा था। मैंने उनसे कहा कि मेरा लड़का गणेश जो कि मर चुका है भी मेरे को पता चला है जी। मैंने उनसे कहा हाथ जोड़ के मेरे लड़के को मेरे से मिला दो। वो बोले जी यहाँ पे कोई भी नहीं है गणेश नाम का। हालांकि जब मैं मौके पे मौजूद था मेरे को पता चल गया, हालांकि मैंने बता भी दिया मेरा बच्चा मर चुका है। अरे कम से कम एक बार मेरे बच्चे को मिला तो दो। उसके बाद भी उन्होंने मेरे को नहीं मिलाया जी। फिर उसके बाद मेरा पूरा मोहल्ला आ गया, जितने भी यहाँ पे उस टाइम मौजूद थे। रात को 1:30-2 बजे की बात है, मौके पे मैं था। मैंने उनको कहा कि मेरे को मिलवा दो, लेकिन किसी ने भी मेरी एक भी नहीं सुनी जी। ये तो पहले की बात है स्टार्टिंग की। कल जो मामला हुआ है, एक रोष प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया गया, क्या कुछ बात हुई है, क्या कोई निर्णय लिया गया? कुछ भी बात नहीं हुई। नहीं, वहाँ पे हम गए थे अंदर, वो ये बोले कि वो छत पे से कूदे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। वो गलत है, खाली अफवाह फैला रहे हैं जी कि मेरा बच्चा ऊपर से कूदा, जब मैं खुद मौजूद रहा। बाकी इनसे कर लो जी बात, मैं नहीं बोल सकता। कल जो हमने समय रखा था रोष प्रदर्शन के लिए जी, तो हरियाणा के लगभग लोग आए हुए थे, दिल्ली से भी हमारी टीम आई हुई थी और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर। तो एक कमेटी बनाई, उसके अंदर 11 आदमी जाके आईजी साहब से बात करी। आईजी साहब मानने को तैयार नहीं, पुलिस का कोई भी कसूर मानने को तैयार नहीं। हमने आईजी साहब से बोला, क्या कह रहे हैं मतलब मानने को तैयार? आईजी साहब बोल रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस गई, पुलिस पे पथराव किया आप लोगों ने, आप लोगों का कसूर है।
नहीं, जो ये हत्या होगी इसकी कोई जिम्मेवारी लेने वो के लिए उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो अपने आप दोनों के दोनों बच्चे छत से कूदे, उनको कूदने के कारण मृत्यु हुई है। ये बात आईजी साहब बोल रहे हैं। जब आईजी साहब से हमने कहा, आईजी साहब सारे के सारे सबूत है, वीडियो है, पुलिस मारपीट कर रही है, पुलिस ने ताला तोड़ा है, ताला तोड़ के घर के अंदर घुसी है। एक पुलिस वाले का बयान आ रहा है कि हम तो ऐसे ही गए थे, इनका रोज का काम है, मतलब ऐसा डीजे बजाना, हुड़दंगबाजी करना। एक पुलिस वाले का बयान है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो सबको गली मोहल्ले के हमारे को भी पता है कि उस लड़के का जन्म दिवस था। जन्म दिवस के अंदर वो दो डीजे बोल रखा है ना, वो डीजे बोल रहे जो घर के अंदर म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं ना, वो बूफर बजा रखा था उन्होंने। छोटे वाला था। हाँ, छोटे वाला बूफर बजा रखा था। तो छोटे वाला बूफर बजा, तो वो उनकी गलती ये थी कि वो जो टाइम होता बजाने का उससे आवर टाइम बजा रहे थे। वो 11 बज चुके थे, वो बंद होने का टाइम 10 बजे का होता है। उसको बंद करवाने के लिए उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर में बंद कर लेते हैं, जन्मदिवस है, खुशी का माहौल है। तो उसके अंदर उन्होंने बदतमीजी करी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। तो उधर से वो लड़के भी बोलने लगे, तो उन्होंने भारी पुलिस बल बुला लिया और पहले तो उन्होंने लड़कियों को मारा है डंडों से। उनसे सर निशान है, आप देख लेना, लड़कियों से मिल लेना। जी, उसकी एक वीडियो भी। हाँ, वीडियो भी उसकी वायरल है। और जो बच्चे थे, जैसे एक दाखिल नहीं, 2 बच्चे दाखिल है, आकाश और दूसरा लड़का दृश्यम को तो बाद में वो पुलिस उठा के भी ले गई थी। उसके साथ तो उन्होंने ना उसको करंट लगाया है। अच्छा। पैरों में पुलिस ने प्राइवेट पार्ट पे इन्होंने करंट लगाया है, मतलब हीटर के ऊपर कुछ बाथरूम वगैरह करवा के वो करंट लगवाया। तो बड़ा मतलब एक बहुत गंदे तरीके से, जैसे जानवरों के साथ भी सलूक नहीं किया जा सकता। आज इतना जागरूक समाज है कि किसी जानवर के ऊपर भी अत्याचार हो तो आस पड़ोस के लोग कंप्लेंट कर देते हैं। कोई अगर अपने कुत्ते को भी मारे ना मालिक, तो पड़ोसी उसकी कंप्लेंट कर देता है। और यहाँ पर आईजी मानने को तैयार नहीं। आईजी साहब बोल रहे हैं कि पहले आप पोस्टमार्टम करवा लो बगैर कोई केस दर्ज करे। 7 तारीख की घटना है और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। हम बोल रहे हैं, हमारी डिमांड है पोस्टमार्टम की। 2 बार हमारे को जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त किया हुआ है, 2 बार वो यहाँ पे, पहले तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगाया और हमने अपनी डिमांड जो एप्लीकेशन थी उनको दे दी कि केस दर्ज करो आप। दूसरे दिन उसकी बदली होगी, दूसरे दिन दूसरा लगा दिया। फिर दूसरे से हमारी 2 बार मुलाकात हुई। अब वो कल उसका कोई हमारे पास कोई जवाब नहीं, कोई तहसीलदार साहब की कोई एक्टिविटी नहीं कल से। और आज का भी देख लो समय क्या हो गया, 12 बज गए, अभी तक कोई तहसीलदार का जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया उसका कमेटी से कोई वार्तालाप ही नहीं है। कल जो इतना बड़ा जन आंदोलन किया गया उसके बाद भी कोई बातचीत नहीं हुई, ये तो हैरान करने वाली बात है। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, उसने ऐसे बात किया आईजी साहब ने कमेटी के सदस्यों से। उनके पिताजी हमारे साथ है मरने वाले के, उसके चाचा जी हमारे साथ है। जो व्यक्ति अपनी बात रखता है तो वो ऐसे उंगली करके बात कर रहे हैं। आप मेरे को कानून सिखाओगे, आप मेरे को बताओगे कि मेरे को क्या करना है। तो हमने उनसे कहा सर हम आपको बता नहीं रहे, हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई से आप मना कर रहे हो, या अन्य कोई होता तो कार्रवाई अब तक हो जाती। तो वो कह रहे कि मैं SIT बना दूंगा। SIT तो पुलिस की बनेगी, पुलिस का बचाव करेगी। हमारी मांग ये थी इस केस के अंदर कि किसी सीनियर जज को, सिटिंग जज को या कोई रिटायर्ड जज को इसकी लगाया जाता तो हमारे को शायद न्याय मिलता। लेकिन ये सरकार तक बात पहुंचाई हमने, DC साहब तक इसका कोई। किसी सरकार के नुमाइंदे से बातचीत हुई इस मामले को लेकर? सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर मेयर आए थे, यहाँ पर धरने पर सिर्फ मेयर आए थे यहाँ पर। और मेयर यहाँ के साथियों को SP के पास लेके गए और SP ने कहा कि मैं DC साहब से बात करके ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा देता हूँ। वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया हुआ है लेकिन कार्रवाई कोई हो नहीं रही। वो बार बार ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमारे से एक ही बात पूछता है कि आपको इसके अंदर कुछ कंसेशन चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। अच्छा। हमने उसको मना किया, हमारी पैसे की कोई मांग नहीं है, आप एट्रोसिटी एक्ट लगा दो, उसके तहत जो मदद होगी गणेश के परिवार की उसके तहत हो जाएगी। पैसे की हमारी कोई मांग नहीं है। वो बार बार पैसे की पूछते हैं हमारे से। अच्छा चलिए, तो पैसे की पूछ रहे हैं, ये तो नहीं होनी चाहिए, बट आप लोगों का भी कुछ आरोप है पुलिस के ऊपर, उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई, मतलब उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा तो जिनकी वजह से ये घटना घटी है, हमारा जो हमने कंप्लेंट दी है विक्रम के
विक्रम के द्वारा हमारी कंप्लेंट दी हुई है, उसके अंदर हमने ये दिया हुआ है कि जो भी वहाँ पे पुलिस वाले मौजूद थे जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने हत्या की, उन पर केस दर्ज हो। जी, सभी का मतलब आप लोगों की ये डिमांड है? उन पर केस दर्ज हो और एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाए, जी, क्योंकि उन्होंने साथ साथ में माँ बहन की गालियाँ भी बकी है, चूड़ा चमार तक भी बोला उन्होंने। अच्छा, भाई तुम्हारी क्या औकात है अच्छा। कि तुम पुलिस का कहना ना ये मानो। किसने बोली ये बात? ये पुलिस वाले ने, जो वहाँ पे पुलिस वाले मौजूद थे। उस समय जब ये घटना हुई? हाँ, वहाँ वो जो परिवार हमारे को जो बता रहा है, अच्छा, अच्छा। वो यही बता रहा है कि उन्होंने पुलिस वालों ने पहले जाती सूची गालियाँ भी दी है। तो सर, कल का इतना बड़ा जन आंदोलन पूरे भारत में देखा गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी असर देखा गया, तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या रहने वाला है उसके बारे में? अगला स्टेप आज हम मीटिंग करके दिन में जी, 2 बजे के करीब कमेटी की मीटिंग होगी, जी, वो मीडिया को बता देंगे। जी, इसके अंदर हमने जो हमारे बाहर के जो साथी है, जी, जो बाहर की हमारी टीम है, दिल्ली की टीम है, जी, उन्होंने तैयारी की है कि हम इसकी रिट हाई कोर्ट के अंदर डालेंगे, हाई कोर्ट को तलब करेंगे, हाई कोर्ट को अपनी फरियाद सुनाएंगे, हाई कोर्ट को अपनी अपील देंगे, हाई कोर्ट फिर यहाँ पे केस दर्ज करवाए। ये कल आपकी मुलाकात सिर्फ आईजी साहब से हुई? सिर्फ आई जी साहब से। जी। आई साहब ने तो मानने को तैयार नहीं, आई तो साहब। क्या लगता है सर, ये देखिए बहुत से मामले अभी कुछ समय में देखने को मिलते हैं, पत्रकार मुद्दे आप समझते हो, आपको बहुत से मामले देखने पता है को मिल रहे आपको, इस तबके को, हैं। जी, विशेषकर ऐसी समाज को, जी, इस सरकार के अंदर जीने का कोई अधिकार नहीं है। आप ये जो जिला है डिस्ट्रिक्ट हिसार, ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी होती है। ऐसा क्यों है, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? जातीय मानसिकता, लेकिन मनुवादी लोग, सरकार की तो यही कोशिश रहती है कि सबका साथ सबका विकास। ये तो नारा है साहब। अभी नारा तो ये भी है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अब यहाँ पे तो देख रहे हो, बेटियों को मुद्दा गिर करके पिटा जा रहा है, बेटियों को गालियाँ भी की जा रही है, बेटियों को ऐसी ऐसी जगह चोट मारी कि वो बेटी आपको दिखा नहीं पाओगी। बेटी है, बेटियाँ यहाँ पे 2 बेटियाँ, एक उनकी माँ है। इतना मारा है उनको पुलिस ने, इतना मारा है, लील के निशान है अब तक, बहुत मारा उनको। तो कहने का भाव ये है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। तो आगे की कार्रवाई? आगे की जो कार्रवाई है, जो यहाँ पे साथी संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके लिए जो 2 बजे जो मीटिंग होगी, उसके बाद कोई नई रणनीति बनाएंगे और वो मीडिया को बता देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, कल का आपने इतना बड़ा रोष प्रदर्शन देखा, आज भी पीड़ित परिवार है जो हिसार के अंदर मौजूद है, अभी सिविल हॉस्पिटल के अंदर बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, सभी बहुत ही पीड़ित है, और सभी की एक ही मांग है कि जो भी इस घटना के आरोपी है उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो और परिवार को न्याय मिले। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें। तो आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।